Hello everyone, let's talk about positivity today. I feel negativity is overrated. हम पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स का अपने कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमें बहुत सारे लोगों से जब मसले होते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट कुछ ऐसा होता है कि दैट पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव, दैट इन्वायरमेंट इज़ वेरी टॉक्सिक, और सारी चीज़ें अराउंड नेगेटिव फील होती हैं. एंड इट्स ट्रू कि हमें पॉजिटिव रहने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ईज़िली हमें अफेक्ट कर देती है. अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, इट टेक्स 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस टू ओवरकम 1 नेगेटिव. दैट मीन्स कि अगर कोई सिंगल नेगेटिव इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या रिमूव करने के लिए कम से कम आपके पास 5 पॉजिटिव इवेंट्स होने चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं हो पाती. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो होपलेस होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो पैदाइशी ऐसे होते हैं? जी नहीं. वक्त के साथ साथ, उनके तजुर्बे के साथ साथ वो इस तरीके के बन जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती. जब लोग उन्हें पॉजिटिव होने का कहते हैं तो वो सामने से ये सवाल करते हैं कि यू टेल मी हाउ टू डू दैट. मेरे पास ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि मैं पॉजिटिव फ़ील कर सकूं. और फिर वो अपनी बहुत लंबी लिस्ट हमें बताते हैं कि उनके साथ पिछले साल में या पिछले सालों में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके से टर्न आउट कर गए हैं. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, इवन इन माई प्रोफेशनल करियर, इवन सम थेरेपिस्ट आई पर्सनली नो, जो अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट मिजरेबल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ के साथ हैं. और जब उनसे बात की जाती है सो दे टेल कि हमारी लाइफ में बहुत मसाइल हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है. यू नो, हैप्पीनेस इज़ अ मूड, बट पॉजिटिविटी इज़ अ माइंड सेट. अब हम अपना माइंड सेट करें तो करें कैसे? क्या ये इतना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है. वाई नॉट चूजिंग पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी? ठीक है, नेगेटिविटी हमारे हाथ में नहीं है. हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव हो, या हम उसको ढूंढते नहीं फिरते, या वी डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू नेगेटिविटी. हम कोशिश करते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, और खुशी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते खुशी एक्सपीरियंस करने के लिए. लेकिन अगर पॉजिटिविटी इज़ अ चॉइस, जैसे कि सच बोलना या झूठ बोलना हमारी चॉइस होती है ना, अच्छा करना या बुरा करना हमारी चॉइस होती है, उसी तरीके से कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 किस्म के भेड़िए होते हैं, एक नेकी का भेड़िया और एक बदी का भेड़िया, गुड डीड और बैड डीड. तो कहा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा भेड़िया है जो ज़्यादा निकल कर आता है? जिसको आप खिलाते हो, द वन यू फीड द मोस्ट. सो दैट इज़ द थिंग कि हम क्यों ना पॉजिटिविटी को चुनें. अब सवाल आता है कि कैसे चुनें. ठीक है, समटाइम्स आपको अपने सराउंडिंग में नहीं नज़र आ रही है, आपको कोई चीज़ मोटिवेट नहीं कर पा रही है, बट वाई नॉट टेकिंग द बेबी स्टेप्स? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम थैंकफुल हैं, हमारी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. वो बेसिक मिनिमल भी हो सकती है. आई एम एबल टू ब्रीथ टुडे, आई वॉज एबल टू वेक अप प्रॉपरली, आई ड्रैंक इनफ वाटर टुडे, आई एम थैंकफुल टू दैट. जब हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो हमें समझ में आता है यार, हेल्थ इज़ वेल्थ. अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ का शिकार नहीं हैं. हमारे पास लाइफ में बहुत कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. अगर हम अपने से बिलो एवरेज जाके देखें उन लोगों के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो हमें अपनी चीज़ें ब्लेसिंग्स फील होने लगती है. जो भी चीज़ आपको खुशी दे, आपको किसी पॉडकास्ट से खुशी मिलती है, किसी मूवी से खुशी मिलती है, किसी से बात करके खुशी मिलती है, बट उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना ज़रूरी है. एक्शंस लें पॉजिटिव होने के लिए. ये मत सोचें कि मैं बैठूंगा और ख़ुद ब खुद पॉजिटिविटी मेरे पास चल कर आएगी. नहीं, नेगेटिविटी तो चल कर आ सकती है क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है, बट पॉजिटिव होना या पॉजिटिविटी की तरफ देखना वो आपके इख्तियार में ज़रूर है.
आई नो ये बहुत छोटे से मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, बट लेट्स स्टे पॉजिटिव। आई नो ये बहुत डिटेल में जा सकता है, बट अभी मैं इसे डिटेल में नहीं बात करना चाहती। अभी आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज पर हैं, जस्ट लुक फॉर द पॉजिटिविटी। खुद ढूंढें, कोई पॉडकास्ट के थ्रू, कोई मूवी के थ्रू, किसी से बात करके, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप बेहतर महसूस कर सकें। बिकॉज इफ़ इट इज़ अ चॉइस देन वी हैव टू मेक इट कॉन्शियस, कि हम कॉन्शियसली ये सोचें कि ठीक है अभी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर तरफ चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है और टनल के उस साइड रोशनी है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो अभी उस टनल तक जाने तक मैं क्या ऐसी चीज़ करूं कि मुझे पॉजिटिविटी फील हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई वुड स्टार्ट रीडिंग अ बुक जो पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो, और आई वुड लुक फॉरवर्ड टू द सर्वाइवल स्टोरीज़, जिन लोगों ने सर्वाइव किया हो किसी भी परेशानी से, किसी भी मसाइल से अपनी दुनिया में। और आई वुड हैव द सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और आई वुड हैव अ सपोर्ट ऑफ लाफ्टर, ह्यूमर, कॉमेडी, एनीथिंग जो मुझे इस वक्त बस गुजरने में मदद करे। तो बैठे बिठाए तो हमें नहीं मिलेगा, बट यस हम चॉइस बनाकर ढूंढ ज़रूर सकते हैं। और आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन हाउ टू बी पॉजिटिव टू ChatGPT, तब भी आपको 100 एडवाइजेस मिल जाएंगी। एक को पकड़ें, उसी स्टक करें, फॉलो करें, एंड देन यू वुड सी। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिन में 3 दफ़ा किसी भी चीज़ के बारे में यू आर थैंकफुल वो अपने आप को बता दें। रिपीट मोड पे बताएं। कभी होता है ना, आप गाना नहीं सुन रहे हैं बट रिपीट मोड पे कोई गाना चल रहा है चल रहा है चल रहा है, रील्स में इतना सुन लिया कि आपको रियल लाइफ में पता ही नहीं कि वो गाना किस पिक्चराइज किया गया है, बट स्टिल यू नो द लिरिक्स क्योंकि वो इतनी दफ़ा सुन लिया। तो लूप में अपने ग्रेटिट्यूड को सुनना शुरू करें, अपने आप को बोलना शुरू करें, एंड देन यू वुड सी द मैजिक। बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।